तहरीक-ए-इंसाफ ने अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। बाबर अवान ने कहा कि जिसने करारदाद लिखी, जिसने दस्तखत किए, उन सब के खिलाफ FIR के पास जाएंगे और FIA ने कुछ ना किया तो अदालत से रुजू करेंगे। बोले, करारदाद में शामिल हर शख्स ने आइन शिकनी की है, आइन का आर्टिकल 68 तोड़ा है। ये करारदाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। जो जितने लोग हैं ये सारे के सारे इन्होंने आइन का आर्टिकल 68 तोड़ा है और उसको आइन के आर्टिकल 68 पे पाबंदी इस बात की है कि पार्लियामेंट में बात नहीं हो सकती, ये बाहर की बात नहीं हो रही। ये बात नहीं हुई तो ये तो हमला हुआ है। इसलिए मेरा लॉ ऑफिस जो है वो सुबह एक नोटिस जारी कर रहा है और उस नोटिस जो है वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के जो आईनी हक है उसके मुताबिक है कि जो स्पीकर ऑफिस है और सेक्रेटरी नेशनल असेंबली, उससे हम मांग रहे हैं नाम जिन्होंने दस्तखत किए हैं इस पे, और जो रोस्टर जारी किया गया है, एजेंडा जारी किया गया है वो दूसरी चीज, और तीसरा ये हम मांग रहे हैं कि कितने लोग हाजिर थे ऐवान के अंदर। 342 का ये हाउस है और ये सीधा सीधा एक ऐसा केस है जो आइन को तोड़ने का केस है और वो सारे अरकान जो इसमें शरीक हैं उनके खिलाफ पहले FIA को हम राब्ता करेंगे जिसके पास ये इख्तियार है, और अगर वो नहीं करते तो फिर 22A के नीचे सेशन कोर्ट में हम जाएंगे। आइन तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं देंगे और न ही सुप्रीम कोर्ट पे किसी को हम हमला करने देंगे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।